नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। वेलकम टू माय चैनल। हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सभी बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो स्प्रेड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जो कि अपनी लाइफ में किसी भी रिलेशन से बहुत ही ज्यादा टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं। आज का जो स्प्रेड है जनरली उन लोगों के लिए है जो कि रिलेशनशिप में है या फिर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं, अपने पार्टनर से उनका नहीं बन रहा है और वो नहीं सोच पा रहे हैं कि उनको लाइफ में क्या करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा तनाव में है। या फिर आज का जो स्प्रेड है ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल इस सिचुएशन में है कि सेपरेट हो चुके हैं, उनके कोर्ट केस फाइल हो चुके हैं एंड डिवोर्स के लिए वो अभी सोच रहे हैं कि डिवोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या साथ में स्टे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज का स्प्रेड आगे करते हैं एंड लेट्स सी कि मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। तो फटाफट से आप अपनी आंखें बंद करिए, एनर्जी को क्लेम करिए। अगर एनर्जी को क्लेम करते हैं एंड कार्ड से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। डू राइट 444 इन द कमेंट बॉक्स इफ यू क्लेम द एनर्जी। एंड मैं जो हूँ 2 पाइल चूज करूंगी एंड 2 पाइल में से आपको कोई भी एक पाइल चूज करना है, ए या बी। जी हाँ, ए वाला जो पाइल है वो उन लोगों के लिए है जो इस टाइम पर टॉक्सिक रिलेशन में है और उनको लगता है कि क्या उन्हें साथ में रहना चाहिए या फिर उनको सेपरेट हो जाना चाहिए। जो बी पाइल है, बी पाइल उन लोगों के लिए है जो कोई चाह रहा है कि उनको मतलब ऑलरेडी सेपरेटेड हैं एंड कुछ ना कुछ उनके मन में शायद फीलिंग्स है इस चीज को लेकर कि उन्हें डिवोर्स लेना चाहिए या साथ में स्टे करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है रिलेशन को लेकर कि क्या लाइफ में उनको मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखते सबसे पहले पाइल ए वालों के बारे में बात करेंगे कि जो भी कोई व्यक्ति इस कार्ड से रेजोनेट कर रहा है, इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है एंड जो कि एक टॉक्सिक रिलेशन में है एंड वो चाह रहा है कि शायद रिलेशनशिप अब एंड कर देना चाहिए, तो क्या उसको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, जो भी उसके साथ लाइफ में चीजें घट रही हैं क्या उसको आगे उसको सहते हुए कंटिन्यू करना चाहिए या फिर लाइफ से मूव ऑन करके अपनी लाइफ को खुशहाल बनाना चाहिए या लाइफ में कुछ डिफरेंट चेंजेस लेकर के आने चाहिए जिसकी वजह से उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके। एंड दूसरा जो स्प्रेड है जो मैं पाइल बी चूज करूंगी वो उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति चाह रहा है, ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है, कहीं ना कहीं इस मन से सेपरेट हुआ है कि उसको डिवोर्स लेना चाहिए या फिर पार्टनर से अलग रहना चाहिए एंड अभी भी कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ आशा है इस चीज की कि शायद हमें साथ रहना है या फिर सेपरेट होना है, क्या उसके लिए सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद करिए, सबसे पहले आप सब आंखें क्लोज करिए, अपने इष्ट को, अपने गार्डन एंजल्स को याद करिए एंड आंखें बंद करके आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है आप 1 मिनट उनकी समक्ष अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए सो दैट वो इस कार्ड्स के साथ इस रेजोनेट कर सके एंड आपको राइट गाइडेंस दे सके। तो चलिए फटाफट से आंखें बंद करके अपना क्वेश्चन करिए अपने मन में एंड लेट्स सी कि मुझे क्या कुछ पहले पाइल ए वालों के लिए दिखा रहा है। जी हाँ, पाइल ए उन लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि जो साथ में अभी रह रहे हैं बट बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी उनकी लाइफ में है, वो रिलेशन में शायद नहीं रहना चाह रहे हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आगे रहना चाहिए या छोड़ना चाहिए रिलेशन में। तो चलिए सबसे पहले मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, मैं पाइल ए वालों के लिए कार्ड चूज कर रही हूँ कि मुझे उनके लिए क्या कुछ दिखा रहा है। क्या उनको रिलेशन में रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या फिर डिवोर्स लेना चाहिए, सेपरेट रहना चाहिए या फिर वो रिलेशन में है एंड उसके साथ साथ ही वो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी को डील कर रहे हैं। तो लेट्स सी के क्या मुझे दिखा रहा है पाइल ए वालों के बारे में। पाइल ए वालों के लिए जो मुझे इस टाइम पर एनर्जीज दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि आप जो है लाइफ में बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं आप कहीं ना कहीं एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको चीजों को किस तरह से डील करना चाहिए। आप अपना पूरी तरह से अपना सब कुछ आप दे चुके हैं अपने पार्टनर को एंड आप उसके साथ भी सब कुछ देने के आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो प्यार वो सम्मान शायद आपको रिलेशन में नहीं मिल पा रहा है कि आपको रिलेशन में रहना चाहिए कि सस्टेन करना चाहिए, आपको नहीं समझ रहा। तो सबसे पहले मैं बहुत ही ज्यादा जो पाइल ए वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ, ये देख पा रही हूँ कि सबसे ज्यादा तो वो बहुत निराशा शायद उनकी लाइफ में है, वो कहीं ना कहीं एकदम हार चुके हैं जीवन से एंड मुझे लग रहा है कि लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है। वो रिलेशन को सब कुछ दे चुके हैं, जो भी लव वो दे सकते थे रिलेशन में, जो भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते थे, जो भी आप सेवा आपसे बनती थी शायद वो आप इस रिलेशन में रह करके कर चुके हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको जो टॉक्सिसिटी आ रही है कहीं ना कहीं वो इस वजह से आ रही है कि आपको जो है आपके पार्टनर से धोखा मिल रहा है, बार बार आप जो भी दे रहे हैं उसका रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है। इस वजह से शायद साथ में रहना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें शायद आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, कुछ अच्छी
यादें हैं आपकी आपके पार्टनर के साथ, जो आपको बार बार इस रिलेशन में शायद कहीं बांध के रखे हुई हैं, और ऐसे इल्यूजन्स आपको आ रहे हैं कि नहीं शायद सिचुएशन अब ठीक होगी या तब ठीक होगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट एनर्जीज में पाइल ए वालों के लिए देख पा रही हूँ, जो अभी रिलेशन में है, साथ रह रहे हैं, पर बिल्कुल भी ना खुश है अपने जीवन से, तो कहीं ना कहीं मुझे उनके लिए बहुत ही ज्यादा निराशा अभी दिखा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद पार्टनर से उनको धोखा मिला है, पर पार्टनर की कुछ अच्छी चीजें याद करके वो अभी खुश होना चाह रहे हैं। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप कभी कभी ऐसी फीलिंग में आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अब आपसे चीजें सहन नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेपरेशन मुझे ये कार्ड दिखा रही है, पाइल ए जो है मुझे दिखा रहा है कि सेपरेशन के आप फुल मूड में हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आप अभी डील कर चुके हैं प्रॉब्लम्स के साथ में, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से आप इतना ज्यादा परेशान हैं कि आप शायद ठीक से रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, एंड इतनी ज्यादा आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ चुका है, इतनी एंजाइटी एंड डिप्रेशन मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है आप मेडिकेशन भी ले रहे हो अपनी एंजाइटी से डील करने के लिए। इसके साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा रिलेशन को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे डील करना चाहिए कैसे डील नहीं करना चाहिए। पर आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास आ रहा है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं अब भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है आप लोगों का साथ में रहने का। हालांकि आप अपने जीवन में सब कुछ दे चुके हैं अपने पार्टनर को, आप उसकी फैमिली से बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरी करना चाहते थे आप सब कुछ पूरी कर रहे हैं, एंड बट उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो ये लाइफ में आपकी एक चेंज मुझे दिखा रहा है कि एक चेंज आपकी लाइफ में फॉर श्योर आने वाला है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं रिलेशन में आपकी ये भी देख पा रही हूँ कि आप जो है किसी से बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है, या तो ये आपका पार्टनर हो सकता है या फिर पार्टनर का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, जिसकी वजह से आपके लिए ये रिलेशन को निभाना बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको रिलेशन में रहना चाहिए कि आपको रिलेशन छोड़ देना चाहिए। इसीलिए इसके साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है आपके लिए द टॉवर दिखा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि इतनी ज्यादा आपकी प्रबल इच्छा हो चुकी है कि अब आप गिव अप कर चुके हैं। आपको लग रहा है कि बस जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस घर में आप अभी रह रहे हैं, कि इस जगह से आपको बाहर निकलना है। बट जैसा कि मैंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं आपके पार्टनर की, कुछ चीजें ऐसी हैं कि या तो आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज दिखा रहा है कि आपके फाइनेंसेस शायद उतने अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से आप जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, एंड जिस भी व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं उसकी लाइफ में जो भी वो आपके साथ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है, आपका बेस्ट देने के बाद भी आपको लाइफ में बेस्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली मुझे चीजें ऐसी दिखा रही है कि आप शायद फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने आप को पीछे छोड़ लेते हैं कि चलिए लेट्स कॉम्प्रोमाइज इन आवर लाइफ, की देखते हैं कि आगे हो सकता है सिचुएशन जो है शायद बेटर हो सके। तो ये तो बात करी मैंने करंट एनर्जी की आपके लिए कि मुझे प्रेजेंटली आपकी एनर्जीज कैसे दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं पाइल ए वालों के लिए, ये पाइल ए उन लोगों के लिए है जो कि रिलेशन में साथ में रह रहे हैं, बट रिलेशन बहुत ही ज्यादा उनका टॉक्सिक है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि साथ रहना है कि मूव ऑन करना है। पर मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी, आप अपना प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में जो भी हमारी लाइफ में लोग आते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं अगर हमारी लाइफ में आए हैं तो वो हमारे पास्ट से, हमने पास्ट में जो कुछ कर्मास किए थे वो उसी का स्वरूप है, वो उसी के रिजल्ट में हमारी लाइफ में आ रहे हैं। शायद हमने पूर्व में शायद उनके साथ कुछ गलत किया है, या हमारा कुछ उनके साथ में ऐसा कर्ज रह गया था जो कि हमें इस जीवन में आकर के, इस जन्म में आकर के किसी रिश्ते के रूप में वो आए हैं, एंड हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स आपका पार्टनर लेकर के आ सकता है, पार्टनर का कोई भी फैमिली मेंबर लेकर के आ सकता है, कोई भी फीमेल हो सकती है घर में ऐसी जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। जी हाँ, वीडियो में बने रहें, क्योंकि लास्ट में वीडियो की मैं आपसे कुछ रेमेडीज भी शेयर करूंगी। जो इस टाइप के रिलेशन से डील कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे डील करें, छोड़ दें कि साथ में रहें, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं, सबकी आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपका पार्टनर भी आपसे कहीं ना कहीं नाराज है, आपके उसके फैमिली मेंबर्स भी आपसे कहीं ना कहीं नाराज हैं। बेस्ट करने के बाद भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पीस बिल्कुल जा रखा है। तो ये तो बात की मैंने करंट एनर्जीज की। तो फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो ये आपकी करंट मुझे फीलिंग्स दिख रही है कि बहुत ज्यादा परेशान है, निराश है, पार्टनर से आपको धोखा मिला है, आपको नहीं समझ में आ रहा है
कि साथ में रहना है कि नहीं रहना है। बहुत बार आप सोचते हैं, प्लान बना लेते हैं कि चलिए छोड़ देते हैं, अब नहीं सहा जा रहा है, शायद अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, बहुत ज्यादा परेशानी मुझे दिखा रहा है आपकी लाइफ में, बट फाइनेंशियली शायद कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस दिखा रहा है कि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एंड साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि अब यहाँ से इस बंधन को तोड़ करके आपको निकल जाना चाहिए। बट क्योंकि मेरे पास आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा रहा है आपके लिए, एक चांस दिखा रहा है कि शायद अभी भी कुछ इस रिलेशन में बचा है, चीजें शायद लाइफ में आपकी और इम्प्रूव हो सकती है। तो चलिए, ये तो मैंने बेसिक एनर्जीज का बात किया उन लोगों के लिए जो कि साथ में टॉक्सिक रिलेशन में रह रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए अब मैं आपके लिए गाइडेंस स्प्रेड करके देखती हूँ कि मुझे एंजल्स आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं, कि क्या आपको अभी भी इस रिलेशन के साथ में रहना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, कि क्या आप ऐसा करें जिससे कि आप इस टॉक्सिसिटी से बच सके, लाइफ में आपके चेंजेस आ सके। तो चलिए लेट्स सी कि मुझे आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रही है एंजल से, कि क्या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं कि आप जो है बहुत ज्यादा डरे हुए हैं अपने घर में किसी से, किसी व्यक्ति के आप इतने प्रभाव में हैं कि आप इतना ज्यादा डर रहे हैं कि आप जो जीवन में करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला जो कार्ड मेरे पास आया वो आपके लिए आया है वैक्यूम अवे योर फियर। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि गाइडेंस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो अगर आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट दें, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपका बन के रहे, जो टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास में, चाहे वो आपके पार्टनर से आपको, पर्सन से आपको टॉक्सिसिटी मिल रही है, तो सबसे पहले मुझे दिखा रहा है कि शायद आपके मन में कहीं बहुत ज्यादा डर है किसी चीज का, किसी चीज से आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं। तो कोई फियर आपके मन ही मन ऐसा है कि जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो सबसे पहले आप उस फियर को अपने लाइफ से दूर करिए। जिस भी चीज से, जिस भी पर्सन से अगर आप जीवन में डर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, आपको अपना फियर जो है वो बिल्कुल वैक्यूम अवे करना है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं कि आप जो है बहुत ज्यादा डरे हुए हैं अपने घर में किसी से, किसी व्यक्ति के आप इतने प्रभाव में हैं कि आप इतना ज्यादा डर रहे हैं कि आप जो जीवन में करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला जो कार्ड मेरे पास आया वो आपके लिए आया है वैक्यूम अवे योर फियर। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि गाइडेंस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो अगर आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट दें, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपका बन के रहे, जो टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास में, चाहे वो आपके पार्टनर से आपको, पर्सन से आपको टॉक्सिसिटी मिल रही है, तो सबसे पहले मुझे दिखा रहा है कि शायद आपके मन में कहीं बहुत ज्यादा डर है किसी चीज का, किसी चीज से आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं। तो कोई फियर आपके मन ही मन ऐसा है कि जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो सबसे पहले आप उस फियर को अपने लाइफ से दूर करिए। जिस भी चीज से, जिस भी पर्सन से अगर आप जीवन में डर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, आपको अपना फियर जो है वो बिल्कुल वैक्यूम अवे करना है। इसके साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कैंसिल, क्लियर, डिलीट, यानी कि कुछ पास्ट की चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, एंड पास्ट की कुछ बातें आपकी ऐसी हैं जो कि आपका पार्टनर उन चीजों को लेकर के आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। जी हाँ, तो सबसे फिर सेकंड गाइडेंस में जो मुझे दिखा रहा है कि सबसे पहले आपको अपना डर दूर करना है। जो भी पास्ट में हो गया वो हो गया, तो आपको अभी जो भी चीजें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो भी लोगों की बातें हैं या जो भी चीजें ऐसी हैं जो आपको पिन पॉइंट कर रही हैं, उन सब चीजों के बारे में ना सोचते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपको चीजों को कैंसिल करना है, क्लियर करना है, डिलीट करना है। जी हाँ, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करनी है पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि आपके जो भी फियर्स हैं अब वो क्लियर होने वाले हैं। वो डर आपका जो है, जिसकी वजह से आप डर के मारे जो है कुछ शायद आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, या आप अपना जो चीज आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एंजल्स की गाइडेंस मुझे दिखा रहा है कि अब वो चीजें आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं जाने वाली हैं। इसके साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है कि आपको चीजों को रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
उन टॉक्सिक लोगों के साथ आपको रिलीज करना शायद खुद से बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर उनके थॉट्स को अपने ऊपर जो आप हावी कर लेते हैं दिन भर बैठ के, यदि आपको किसी ने कुछ बोला है एंड आप उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, तो वो सब चीजें जो हैं आपको अब रिलीज करनी है। आपको उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, उन सब चीजों को, उन सब फियर्स को आपको रिलीज करना है, क्योंकि गाइडेंस में मुझे दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होने वाली हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा चेंज आएगा जिससे कि आप अपने डर, जिस डर में आप जी रहे हैं वो डर अपने आप आपसे दूर हो जाएगा, एंड आप जो भी चीजें आपको बॉदर कर रही हैं वो सब चीजें आपकी लाइफ से अपने आप डिलीट होने लगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने बैड थॉट्स, आप शायद बहुत ज्यादा सोचते हैं, कुछ बैड एनर्जीज आप अपने थॉट्स को देते हैं, एंड वही चीजें आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हमें रिलीज करनी है अभी। इसके साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है कि आप जो है पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करिए। आपकी लाइफ में इतनी टॉक्सिसिटी हो गई, चाहे वो आपकी पार्टनर से हो, आपके पर्सन से रिलेटेड हो, या फिर पर्सन की मदर से रिलेटेड हो, पर्सन की सिस्टर से रिलेटेड हो, या फिर कोई और पर्सन आपकी फैमिली में हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ एकदम हेल बनी हुई है। तो अब आपको जो है पॉजिटिव थॉट्स देने हैं। जी हाँ, पॉजिटिव चीजें आपको मैनिफेस्ट करनी है, क्योंकि अब आपको आपके भगवान जो है वो साथ देने के लिए आए हैं। आपका पास्ट का जो भी चीजें थी, जो भी आपका कर्मा था पास्ट का उस पर्सन के साथ में, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, अब वो बहुत ही जल्द दूर होने वाली, क्योंकि आपके साथ अब भगवान की कुछ एंजल्स हैं जो आपके साथ में देख पा रही हूँ कि वो आ रहे हैं, किसी भी रूप में आकर के आपको एक शक्ति दे रहे हैं। जी हाँ, आप अब पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करिए। आप एक कोने में बैठ के रोना बंद करिए, अपनी लाइफ को कर्ज करना बंद करिए, एंड अपने लिए आप स्टेप उठाइए। जी हाँ, आपको लाइफ में जो अच्छा लगता है अब आपको वो सब करना स्टार्ट करना चाहिए। चाहे आप घर से बैठ के कोई काम करिए, ताकि आप अपने आप को सक्षम बना सकें, लोगों को आप दिखा सके कि नहीं, आप जो है सिर्फ लाइफ में रोने के लिए ही नहीं आए। तो आप अपने आप को खुश करना सीखिए, खुश रहना सीखिए। इसके साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए क्रिस्टल्स। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे मैनिफेस्टेशन दिखा रहा है आपके लिए कि आप जो है अपने आप को पॉजिटिव चीजों में मैनिफेस्ट करिए। आप बहुत ज्यादा बैड थॉट्स कहीं ना कहीं देते हैं, और अगर इसके साथ ही साथ ये एक गाइडेंस में मुझे दे रहा है कि आप अगर कोई क्रिस्टल अगर आप यूज कर सके, जी हाँ, जैसे आप क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, और क्लियर क्वार्ट्ज के साथ थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट करिए। अगर आप क्रिस्टल भी यूज नहीं कर सकते तो आप जो हमारा रॉक सॉल्ट आता है, आप रॉक सॉल्ट के साथ जो है उसको चार्ज करना, उसको स्टार्ट करिए। अपने घर की क्लेंजिंग करना स्टार्ट करिए। चाहे तो अपने साथ में आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट रखिए, जो हमारे पास जो बड़ा डला आता है रॉक सॉल्ट का, जो कच्चा नमक आता है, जी हाँ, उसको थोड़ा सा आप रखना स्टार्ट करिए। अगर आप क्रिस्टल नहीं ले सकते हैं, क्रिस्टल आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे चार्ज करना है, ऐसे क्रिस्टल का एक लॉन्ग वीडियो डेफिनेटली मैं अपने चैनल पर जरूर अपडेट करूंगी, तो आपको क्रिस्टल्स के बारे में भी काफी नॉलेज होगा। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप अपने मन में जो है पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आइए। फिलहाल के लिए जितना मैं देख पा रही हूँ, मैं आपकी लाइफ में चेंजेस देख रही हूँ। जिसने भी पाइल ए चूज किया है, पाइल ए उन लोगों के लिए है जो कि इस टाइम पर किसी टॉक्सिक रिलेशन में है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि पार्टनर को कैसे डील करना है, पार्टनर के साथ जो लोग रह रहे हैं उनके साथ आपको कैसे डील करना है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं पाइल ए वालों की, तो मुझे अभी एट प्रेजेंट लग रहा है कि शायद उनकी लाइफ में कुछ बिग चेंज आने वाला है, पॉजिटिव चेंज आने वाला है। बहुत ही जल्द हो सकता है आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट भी मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरानी चीजें मुझे आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही हैं। आपके जो फियर्स हैं, जिस वजह से लाइफ में शायद प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब चीजें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ से दूर होने वाली हैं। जो भी पर्सन आपको परेशान कर रहा है वो आपकी लाइफ से दूर होने वाला है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो आपको पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करना है। जी हाँ, आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में, एंड यू विल डेफिनेटली सी द चेंजेस। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि वीडियो में मैं आपसे जो है शेयर करूंगी एक कुछ रेमेडी कि हमें क्या करना चाहिए अगर आप टॉक्सिक रिलेशन से डील कर रहे हैं। तो अगर आप टॉक्सिक रिलेशन में हैं, कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो मैंने आपको कहा कि हमारी लाइफ में जो भी होता है, जो भी पर्सन, चाहे वो बच्चे के रूप में हमारे पास आ रहा है, पार्टनर के रूप में आ रहा है, मदर के, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फ्रेंड, हमारे आसपास में कोई पर्सन ऐसा, या फिर हमारे ऑफिस में कोई पर्सन ऐसा है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ एकदम हेल हो गई है, हम उठते बैठते हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं। तो वो पर्सन हमने अपनी लाइफ में खुद क्रिएट किया है बाय आवर ओन कर्मा। जी हाँ, हमारे पास्ट की कुछ चीजें ऐसी थी कि वो उस पर्सन के साथ हमारा कुछ कनेक्शन था, हमारी प्रीवियस जो हमारा लाइफ था उसमें हमारा कुछ कनेक्शन था, वो पर्सन हमने ही क्रिएट किया है, हमारे अपने कर्म से वो आया है। यदि हमने उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी तो वो हमारी लाइफ में इस जन्म में हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमें कैसे डील करना है, कैसे हम अपने पास्ट के कर्मास के साथ डील करें, उन लोगों से डील करें जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, हमारी लाइफ में इतनी टॉक्सिसिटी लेके आ रहे हैं कि वी फील सो सफोकेटिंग बीइंग इन द रिलेशन। तो हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सी एक हवाइन प्रेयर होती है, उसको हम बोलते हैं
होओपोनोपो प्रेयर। जी हाँ, ये प्रेयर मैं आपको बताती हूँ डिटेल में हमें कैसे करना है। हमें सुबह और शाम, जी हाँ, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, आप दिन में ये प्रेयर कर सकते हैं, या रात में प्रेयर कर सकते हैं। इस प्रेयर का कोई नियम नहीं है, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। आप नहाए हो, आप नहीं नहाए हो, आप मंथली आपके पीरियड्स में हो, उससे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रेयर को बैठे बैठे हमें क्या करना है, हमें मन ही मन अपने इष्ट का ध्यान करना है। जी हाँ, जिस भी भगवान से, जिस भी परम शक्ति से आप जो है कनेक्ट करते हैं, आपको उसका ध्यान अपने मन में करना है। एंड ध्यान करते करते आपको होओपोनोपोनो, 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 जी हाँ, हमें ये 4 बार बोलना है भगवान का ध्यान करते हुए। और उसके बाद हमें उस पर्सन का अपना मन में चेहरा सोचना है, जिस पर्सन से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। उस पर्सन का चेहरा हम अपनी आंखों के आगे भगवान को साक्षी मान करके पहले उस पर्सन को याद करेंगे। उसके बाद हम अपनी सोल को उस पर्सन की सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड हम उसकी सोल से माफी मांगेंगे। जी हाँ, फॉरगिवनेस देंगे हम उसको सॉरी बोलेंगे। हमें क्या बोलना है, आई एम रियली सॉरी। सपोज करिए कोई भी XYZ पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो आप मन ही मन भगवान को साक्षी मान करके उस पर्सन की तस्वीर बनाएंगे एंड उसकी सोल से आप माफी मांगेंगे कि पास्ट में मुझसे अगर किसी भी प्रकार से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, या मैंने आपको कभी किसी चीज के लिए परेशान किया है पास्ट लाइफ में, तो प्लीज आप मुझे उसके लिए फॉरगिव कर दीजिए। मन में ऐसा विचार करते हुए हमें बोलना है, आई एम रियली सॉरी। पर्सन का नेम ऑफ द पर्सन, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। जी हाँ, हमें बोलना है उस पर्सन को आई लव यू। तो जब हम धीरे धीरे इस प्रेयर को प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे एंड हम उस सोल से माफी मांगेंगे, तो हमारा जो भी कार्मिक डेट उस सोल के साथ में था वो वहीं पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो वो पर्सन या तो हमारी लाइफ से खुद दूर चला जाएगा, या फिर उस पर्सन के बिहेवियर में आप ग्रेजुअली चेंजेस देखेंगे। जी हाँ, उस पर्सन के बिहेवियर में ही आप देखेंगे कि कुछ कुछ ग्रेजुअली उसमें चेंजेस आ गए। बट देन यू हैव टू डू दिस प्रेयर विद फुल फेथ। जी हाँ, आपको फुल फेथ के साथ इस प्रेयर को करना है एंड आपको ये प्रेयर कंटिन्यूअसली, जब तक आप उस पर्सन की लाइफ में, अपनी लाइफ में चेंजेस ना देख लें, उस पर्सन की तरफ से आप पॉजिटिविटी जब तक फील ना कर पाए, तब तक इस प्रेयर को आप कंटिन्यू करिए। ये प्रेयर बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, ब्यूटीफुली ये प्रेयर वर्क करती है। अगर इस प्रेयर को फुल फेथ के साथ किया जाए तो ये प्रेयर वाकई में मिरेकुलस है। इसके साथ ही साथ आप जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनका नाम लीजिए। जितना जो नाम जब आप कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारे पाप भी करते हैं। आप जिस भी इष्ट से अपने कनेक्ट करते हैं, आप उनका भी निरंतर जो है नाम जप करिए, तो हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स अपने आप दूर होने लगेगी। आप देखेंगे कि जो भी पर्सन आपको परेशान कर रहा है आपकी लाइफ में, वो पर्सन अपने आप चेंज होने लगा है। तो आप इस डेफिनेटली इस होओपोनोपो प्रेयर को आप प्लीज करके देखें, क्योंकि ये बहुत ही मिरेकुलस प्रेयर है एंड ये बहुत ज्यादा वर्क करती है। तो चलिए, ये तो बात करी मैंने पाइल ए वालों के बारे में कि उनकी लाइफ में अभी मुझे एट प्रेजेंट दिखा रहा है कि वो चाहते तो जरूर है निकलना इस रिलेशन से, बट वो अभी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है वो बहुत ज्यादा लव आप पे शॉवर करने वाला है। एंड जो भी लोग आपके आसपास में हैं जो परेशान कर रहे हैं, या तो वो आपकी लाइफ से खुद ही दूर हो जाएंगे या फिर उनमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो मैं प्रेजेंटली आपको यही बोलूंगी कि आप जो संघर्ष अभी तक करते आए हैं, आप कुछ समय अभी इस रिलेशन को और दीजिए एंड अपनी तरफ से आप अभ्यास करिए कि अब ये प्रेयर्स आप करके देखिए, क्योंकि एंजल्स की गाइडेंस में मुझे दिखा रहा है कि अब आप धीरे धीरे अपने अंदर ही चेंज लेकर के आएंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से बहुत ही जल्द रिजॉल्व होने वाली है। तो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में पाइल बी वालों के बारे में बात करूंगी, उन लोगों के बारे में बात करूंगी जो कि इस टाइम पर सेपरेट हो चुके हैं एंड कहीं ना कहीं बिल्कुल मन बना चुके हैं कि उनको साथ में नहीं रहना है। क्या उनका डिवोर्स होगा या नहीं होगा, अगर उनके जो है कोई बच्चा है, अगर संतान है, तो क्या वो उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो फिलहाल मैंने बात करी सिर्फ पाइल ए वालों के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बात करूंगी उन लोगों के लिए जो कि डिवोर्स लेना चाहते हैं, जो सेपरेट होना चाहते हैं एंड ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, बट उनका कोर्ट में केस चल रहा है। तो आई होप आप सभी ने इस वीडियो के साथ कनेक्ट किया हो, काज के साथ रेजोनेट किया हो। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर फॉर सच वीडियो। आई ब्लेस यू कि आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी चल रही है, मैं एंजल से प्रेयर करती हूँ, भगवान से प्रेयर करती हूँ कि आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्द दूर हो जाए। प्लीज डू क्लेम द एनर्जी एंड डू राइट 444 इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच। राधे राधे।